वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 26 अगस्त 2020। 26 अगस्त से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गेंदबाज रियान हैरिस को अपना नया बॉलिंग कोच किसने घोषित किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल ने हाल ही में गेंदबाज रियान हैरिस को अपना नया बॉलिंग कोच घोषित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वह आईपीएल के आगामी सत्र के लिए यूएई में दिल्ली कैपिटल में शामिल होंगे। हैरिस के नाम 113 टेस्ट विकेट शामिल है, 44 एक दिवसीय विकेट शामिल है और 4 टी20 विकेट भी शामिल है। दिल्ली कैपिटल के कोचिंग स्टाफ में रिकी पॉन्टिंग, मोहम्मद कैफे आदि शामिल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एएफसी इंडिया लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया यानी NCUI दिल्ली के साथ निम्न में से किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। दिल्ली के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर APEDA ने किया है। अब ये APEDA का फुल फॉर्म द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इसका उद्देश्य हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य लाने के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों के हित में गतिविधियों के तालमेल के लिए पारस्परिक रूप से काम करके उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना है। APEDA यानी द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कृषि उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन के लिए जिम्मेदार है। यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा की गुणवत्ता और सुधार के लिए निम्न में से किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। AIIB के साथ हाल ही में भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम, इन तीनों ने मिलकर एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये AIIB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए $500 मिलियन की मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। RBI कितने चरणों में 20,000 करोड़ रुपए की कीमत वाली सरकारी प्रतिभूतियों का OMO या खुले बाजार में संचालन करेगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। RBI 2 चरणों में 20,000 करोड़ रुपए की कीमत वाली सरकारी प्रतिभूतियों का OMO या खुले बाजार में संचालन करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। नीलामी 27 अगस्त 2020 और 3 सितंबर 2020 को आयोजित की जाएगी। 27 अगस्त को होने वाले OMO के लिए RBI 2024 से 2032 के बीच परिपक्व होने वाली लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा, जबकि यह अक्टूबर-नवंबर 2020 के बीच परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों की बिक्री करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने क्लाइमेट ग्रुप की वैश्विक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पहल
यानी EV 100 के साथ साझेदारी करके 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के एक पूर्ण परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता की है। इसका आंसर ए हो जाएगा। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में क्लाइमेट ग्रुप की वैश्विक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पहल जो कि EV 100 के साथ साझेदारी करके 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के एक पूर्ण परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह 10 साल की अवधि में अपने पूरे बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहन को एकीकृत करेगा। इसने पहले ही प्लास्टिक पैकेजिंग की खपत में 51% की कमी हासिल कर ली है और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उच्च उपयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में एक मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। वायुसेना प्रमुख हैं राकेश सिंह भदौरिया। इन्होंने ही हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF का शुभारंभ किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से विकसित किया गया ऐप वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष के पाठ्यक्रम का कितना प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष के पाठ्यक्रम का 30% कम करने का निर्णय लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में परिषद की अकादमिक समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय 11वीं और 12वीं कक्षा के सभी कला, वाणिज्य और विज्ञान के छात्रों के लिए कुछ शर्तों के साथ लागू किया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन 1642 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ एक मेक ओवर पाने के लिए तैयार है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स जो कि मुंबई में स्थित है 1642 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ एक मेक ओवर पाने के लिए तैयार है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर पर अधिक पैदल यात्री स्थान बनाने के लिए कुछ मौजूद कार्यालयों को ध्वस्त किया जाएगा। वहाँ पे जो साइड में जो थोड़ा बहुत कार्यालय बचा हुआ है उन सभी को ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही हार्बर लाइन जो दक्षिण मुंबई को पश्चिम उपनगर और नवी मुंबई को जोड़ती है को PD मेलो रोड के तरफ स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात में निम्न में से किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की गई है? इसका आंसर सी हो जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह भारतीय रेलवे ने अपनी तरह का पहला पहल शुरू किया है। यानी पूरे इंडिया में रेलवे ने ये पहला जगह है, पहला स्टेशन है जहां पर बैगेजिंग सैनिटाइजेशन की व्यवस्था शुरू की है। महामारी के बीच सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए डिवीजन बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन के साथ आया है। यह पराबैंगनी विकिरण का उपयोग करके सामान की 360 डिग्री सफाई सुनिश्चित करता है। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है।
और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक महत्वाकांक्षी NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वाकांक्षी NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह पोर्टल न केवल राज्य में निवेश में मदद करेगा बल्कि उन लोगों के लिए भी एक अवसर प्रदान करेगा जो विदेश जाना चाहते हैं। यह पोर्टल विदेशी भारतीयों और NRI को सभी स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के साथ उनकी समस्याओं को हल करने में मदद साबित होगा। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसकी शीर्ष सलाहकार कैलियन कनवे ने इस्तीफा दिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सलाहकार कैलियन कनवे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वह 24 अगस्त 2020 से शुरू होने वाले रिपब्लिकन्स नेशनल कॉन्क्लेव के तीसरे दिन में प्रमुख वक्ताओं में से हैं। कानवे 2016 में ट्रंप की अभियान प्रमुखी बने। वह ट्रंप प्रशासन की एक मजबूत रक्षक रही हैं। कानवे जो कि एक महिला है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उन्होंने द्विपक्षीय हितों जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट परियोजनाओं, व्यापार और निवेश के मुद्दों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री श्री मुरलीधरन और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री सरदोर उमुरुजोव ने की है। अब उज्बेकिस्तान की बात है तो इसकी राजधानी ताशकंद है और उज्बेकिस्तान की मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है और उज्बेकिस्तान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति शवाकत मिर्जियोयेव हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।